डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट, दोनों ही प्रमोशंस के टाइप्स होंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, पर्सनल सेलिंग होता है जहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है मार्केटर और जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके बीच में, जबकि एडवर्टीजमेंट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन जहाँ पे एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है, जैसे टीवी पे एड्स आते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो। यहाँ पे हम ऑडियंस सुन सकती है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है, पर्सनल सेलिंग में जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट पर बायर जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, जबकि पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट पर बायर बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड, जो टाइम लगता है एडवर्टीज़मेंट में, एक बारी में एक एडवर्टीज़मेंट करोड़ों ऑडियंस को सर्कुलेट किया जा सकता है, जबकि पर्सनल सेलिंग में हम सिलेक्टेड लोगों को ही एट अ टाइम अटेंड कर सकते हैं, तो उसमें टाइम और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगता है। पर्सनल सेलिंग एक कौन सी एक्टिविटी है, पुश स्ट्रैटेजी है। पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि मार्केटर जाता है सामने वाले बंदी के पास प्रोडक्ट लेके, अपने प्रोडक्ट को पुश करता है, तो ये क्या हो गई, ये पुश स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी में ऑडियंस खुद आएगी खींचती हुई हमारे पास, तो वो क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट क्या है, पुल स्ट्रैटेजी है। इफ़ेक्टिवनेस की बात करो तो पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाता है, और जहाँ पर एडवर्टीज़मेंट की बात है वो इतना लेस इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो नहीं रहता। अनदर पॉइंट इज़ कि एडवर्टीज़मेंट में बोथ रिटन और ओरल मैसेज होता है, जैसे न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टीज़मेंट आता है तो वो भी क्या होता है, रिटन होता है, टीवी में ओरल होता है, रिटन भी नज़र आता है बहुत चीज़ें, जबकि जब हमारा पर्सनल सेलिंग होता है वो इंटायरली ओरल प्रोसेस होता है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेज के फीडबैक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि हमको पता लगता है कि हमारी बातें, हमारा मैसेज कितना क्लियरली कन्वे हुआ है सामने वाले को, तो वो फीडबैक के थ्रू पता लगता है। तो फीडबैक जो होता है वो अपना पर्सनल सेलिंग में तो हो जाता है, बट एडवर्टीज़मेंट में वो फीडबैक हमको नहीं मिल पाता है। सो वो एक ड्रॉबैक होती है एडवर्टीज़मेंट की, जहाँ पे उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आती है, वहीं पर फीडबैक का इशू यहाँ पर रहता है। सेल्स जनरेट करने में मेजर रोल होता है पर्सनल सेलिंग का, क्योंकि वहाँ पे जाकर हम सामने वाले को बता देते हैं, बताते रहते हैं, उसको जब तक बताते रहते हैं जब तक वो हमारे फेवर में ना ले ले डिसीजन, मतलब प्रोडक्ट ना बाय करने का डिसीजन ले ले। एडवर्टीज़मेंट में क्या है, आया, आकर चला गया, तो उस पर इतना अलर्ट नहीं होता, अवेयरनेस इतना नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं सेल्स बूस्ट करने में जो रोल होता है वो पर्सनल सेलिंग का ज़्यादा होता है, और खाली इन्फॉर्मेशन पर्पस से जो होता है वो रोल हमारा एडवर्टीज़मेंट करवाता है।